क्या आपको पता है कि आपको कितना इनकम टैक्स जो है पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को अपनी इनकम पे? तो आज की वीडियो में हम इनकम टैक्स के रेट समझने वाले हैं अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंगली आपको कितना इनकम टैक्स का रेट जो है आपके ऊपर एप्लीकेबल है आपकी इनकम पे, जो आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस बेनिफिशियल लग रही है, प्लस अगर आप चाहते हैं कि आपको इनकम टैक्स की, जीएसटी की, जर्नल अवेयरनेस की, सोशल डेवलपमेंट की अपडेशन मिलती रहे, तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल नॉलेज वेयर हाउस। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी। प्लस लाइक एंड शेयर तो करते रहिए। स्लैब रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25। देखो, अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात करूं, दैट मीन्स मेरी जो इनकम होनी चाहिए इन बिटवीन 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024। तो इस ड्यूरेशन में मेरी जो इनकम है उस पर जो मुझे टैक्स पे करना है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो अगर आप इंडिविजुअल है, देखो इनकम टैक्स में बहुत सारे बेनिफिट दिए हुए हैं सीनियर सिटीजन्स को, तो इसलिए जो स्लैब रेट है वो ओल्ड टैक्स रिजीम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। आप ओल्ड टैक्स रिजीम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, न्यू टैक्स रिजीम के बारे में हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी स्लैब रेट को 3 पार्ट्स में ब्रेक किया हुआ है। एक वो पर्सन जिनकी जो एज है वो 60 ईयर से कम है, और वो पर्सन जिनकी एज 60 ईयर्स या फिर 60 ईयर से ज्यादा है लेकिन 80 ईयर से कम है, जिनको हम बोलते हैं सीनियर सिटीजन। और तीसरा पार्ट क्या है, वो इंडिविजुअल जिनकी जो एज है 80 ईयर्स या फिर 80 ईयर से ज्यादा है। तो तीनों में ही स्लैब रेट है डिफरेंट है, ठीक है। तो अगर आपकी जो एज है वो 60 ईयर से कम है, या फिर आप HUF हो, AOP हो, BOIF, कोई भी आर्टिफिशियल जुरिस्डिक्शन पर्सन हो, तो उस केस में जो है आपकी जो 2.5 लाख अगर आपकी इनकम है तो उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ता, 0% आपका टैक्स पे होगा। और 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है तो आपका 5% टैक्स पे होगा। देन 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में है तो उस पर आपका 20% टैक्स पे होगा, और अबव 10 लाख है तो उस केस में आपका 30% टैक्स होगा। देखो यहाँ पर हमने स्लैब रेट तो डिस्कस कर लिया, तो चलिए हम एक इनकम लेते हैं और उस पर हम अपना टैक्स रेट लगाते हैं कि कैसे आप टैक्स रेट कैलकुलेट होता है। लेट्स से एन एग्जाम्पल, आपकी जो इनकम है वो है 9 लाख रुपीज, तो और आपकी ये सैलरी की इनकम है। तो इस केस में आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000 तक का, वो आपको दोनों ही टैक्स रिजीम में मिल जाता है, न्यू में भी ओल्ड में भी। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की डिडक्शन हमने अवेल कर ली, तो उस पर मेरे को जो 8,50,000 मेरा आता है। तो 8,50,000 पे मैंने ATC की में इन्वेस्टमेंट की हुई थी, मैंने ATD में मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया हुआ था, तो ATC में मेरे को डिडक्शन मिल जाती है 1.5 लाख की, और मैंने जो इंश्योरेंस पे किया हुआ था उसकी मेरी अमाउंट था 20,000। तो मेरी जो कितनी अमाउंट आए 6,80,000, ठीक है। तो 6,80,000 पे मुझे करना है टैक्स। अब देखो मैंने स्लैब रेट जो आपके साथ डिस्कस किया तो वो क्या किया था, अप टू 2.5 लाख तक मुझे कोई भी टैक्स नहीं पे करना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 6,80,000 में मेरे को 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं पे करना। देन मैंने जो आपके साथ डिस्कस किया था 2.5 से लेकर 5 लाख तक मुझे 5% टैक्स पे करना है। तो 2.5 से 5 कितना हुआ, 2.5 लाख। 2.5 लाख पे अगर मैं 5% अपना निकालूं तो मेरा कितना आता है 12,500। तो 2.5 से लेकर 5 लाख के बीच में जो मेरा अमाउंट होता है उस पर मुझे 12,500 रुपये टैक्स पे करना है। देन देखो मैंने 2.5 लाख पे मुझे कोई टैक्स नहीं पे करना। नेक्स्ट 2.5 लाख पे मैंने कितना निकाल लिया 12,500। अब मेरा कितना बचा, 5 लाख हो गए ये दोनों मिला के। अब 6,80,000 में से 5 लाख तो हो गए, मतलब मेरे कितना बचा रिमेनिंग 1.8 लाख। तो नेक्स्ट मेरा जो था वो क्या था, 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में मेरे को कितना टैक्स पे करना पड़ता है 20%। देन तो मेरा जो 1,80,000 है, 1,80,000 पे मुझे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, 20% टैक्स पे करना पड़ेगा। तो उसका कितना अमाउंट आएगा 36,000 रुपये। तो देखो मेरे को 12,500 प्लस 36,000, तो टोटल मिला के मुझे कितना टैक्स पे करना है 48,500। क्लियर। अगर आपकी जो 9 लाख की इनकम है आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी, अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 50,000 तक की, और आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है ATC में ATD में, तो कुल मिला के आपकी जो टैक्सेबल इनकम निकलती है वो निकलती है 6,80,000। तो यहाँ पर मैंने अपना जो स्लैब रेट है कि 2.5 लाख तक आपको नो टैक्स, 2.5 से लेकर 5 लाख के बीच में आपकी जो है 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में आपको 20% टैक्स पे करना पड़ेगा,
और देन आपका अगर आपकी जो इनकम है अबव 10 लाख है तो उस केस में आपको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंगली स्लैब रेट के अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पर आपको जो टैक्स बता दिया कितना आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हमने देख लिया, ब्रेकअप कर लिया, 6 लाख पे 2.5 लाख पे मुझे कुछ भी टैक्स नहीं पे करना पड़ा, 6,80,000 पे नेक्स्ट मेरे 2.5 लाख पे मैंने अगर कैलकुलेट करूंगी तो मुझे 5% आएगा, वो मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर 6 लाख में से 80,000 में से 5 लाख पे तो मैंने अपना टैक्स कैलकुलेट पर कर दिया, कितना बचा 1.8 लाख। तो 1.8 लाख पे मुझे नेक्स्ट इनके बीच में आएगा 1.8 लाख, तो मुझे यहाँ पर नेक्स्ट कितना 20% टैक्स पे करना है, डैट मीन्स 36,000। तो कुल मिला के मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा 48,500। तो एक और चीज़ है यहाँ पर, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगता है 4%, तो यहाँ पर मेरा वो भी लगेगा 4%। तो उस केस में मेरा कितना आ जाएगा इस अमाउंट के ऊपर 4%, मतलब डैट मीन्स 48,500 इंटू 4%, तो मेरा कितना आता है 1940। तो मैं यहाँ पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी पे करूंगी, तो मेरे को कुल मिला के 50,440 रुपये पे करने पड़ेंगे अगर मैं ओल्ड टैक्स रिजीम में जाती हूँ और मैं सीनियर सिटीजन नहीं हूँ, मेरी जो एज है वो 60 ईयर से कम है। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा स्लैब रेट कैसे करता है काम। तो देखो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया कि स्लैब रेट के अकॉर्डिंगली हमारा जो टैक्स है वो कैसे लगता है, हम अपनी इनकम के अकॉर्डिंगली हमने डिस्कस कर लिया। देन अगर आपकी जो एज है वो सीनियर सिटीजन है, डैट मीन्स आप 60 ईयर या फिर 60 ईयर से ज्यादा हो लेकिन 80 ईयर से कम हो, तो उस केस में आपका 3 लाख पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 3 to 5 लाख पे 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। देन 5 to 10 लाख पे 20% टैक्स पे करना पड़ेगा। अबव 10 लाख 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको क्लैरिटी होगी कि इंडिविजुअल जिनकी एज 60 ईयर से कम है उसके लिए अलग स्लैब रेट है, उस केस में आपको 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं था। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो उस केस में आपको 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है। ऐसे ही अगर हम सुपर सीनियर सिटीजन की बात करें, डैट मीन्स एज 80 ईयर्स या फिर 80 ईयर्स से अबव है, तो उस केस में आपको 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। 5 लाख से 10 लाख पे 20% और अबव 10 लाख पे 30% टैक्स पे करना पड़ेगा।